है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। तब एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो और इन दिनों इतनी कमजोर क्यों दिखाई देती हो? तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी, तुम सुहागिन तो हो पर तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अगर वो ऐसा कहता है तो मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह ब्राह्मण फिर से भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो ब्राह्मण ने फिर से वही बात बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम ऊपर से हमें कोसते हो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं कोसता नहीं हूँ, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। तब माँ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब ब्राह्मण बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा रहता था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सांप तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की साफ सफाई करती है, रसोई का सारा काम संभालती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती है और दिन होने से पहले चली जाती है। बहुएं सोचती थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं थी कि यह सारा काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा होगा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है और वह रात को सोई भी नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है तभी तो इतना सारा काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो तभी मैं बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन दे दिया और कहा कि अब आप बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसका सुहाग दे दो और अपना सोमवती अमावस्या का फल दे दो। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाए
तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखकर उसमें दूध डालकर और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। और तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी है उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या का व्रत करूं उसका फल मेरे परिवार को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया है, इसलिए तुम कुछ भी मांग लो। तब सोना धोबन बोली कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है और रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो सोना धोबन हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर वह देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीके में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर निकालती है, कोया में से काजल निकालती है, नुम्बा में से मेहंदी निकालती है, चिटली अंगुली से छींटे देती है और बोलती है, मैंने जो रास्ते में सोमवती अमावस्या की है उसका फल मेरे पति को लग जाए। इतना कहते ही सोना धोबन का पति उठकर बैठ गया और घर पर एक ब्राह्मण ज्योतिष आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस्या को मुझे दक्षिणा दीजिए। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में आई थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने वहां जाकर खोद कर देखा तो उसे 108 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और वो सोना धोबन से बोला कि इतना कुछ किया और मुझे बोला कि कुछ भी नहीं किया है। तो सोना धोबन बोली कि यह तो तुम्हारे भाग्य से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण ज्योतिषी बोला कि मेरा तो इसमें चौथा ही हिस्सा है, बाकी आपका जो मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में उसने बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। सोमवती